जहां एक तरफ भारत रूस ने इतिहास ही रच दिया है तो वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान बुरी तरीके से बौखलाया है। भारत के पिनाका पर और भारत के अर्मेनिया के साथ संबंधों पर बौखला गया है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा उलटफेर भारत कैसे कर रहा है। और अब तो पिनाका ही नहीं, एक और बड़ी चीज अजरबैजान की नींद हराम करेगी, क्योंकि अर्मेनिया के सैटेलाइट्स के साथ भारत कुछ ऐसा ही कर रहा है। जानेंगे आखिर अजरबैजान के पीछे क्यों पड़ गया है भारत। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ हो रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कहते हैं सोनार का ठुक ठुक और लोहार का धम, यही वाला हाल हो गया है इस वक्त। ये जो इलाका देख रहे हैं अर्मेनिया और अजरबैजान, कभी ऐसा हुआ करता था कि अर्मेनिया भी भारत का दोस्त था, अजरबैजान भी भारत का दोस्त था। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण देखिए, जो रूस भारत ईरान ने जो रूट बनाया था, नॉर्थ कॉरिडोर का रूट, ये रूट पहले अजरबैजान से होते हुए गुजरता था, क्योंकि अजरबैजान पे भरोसा सभी को था। क्यों? कारण था इसका। कारण ये था कि अजरबैजान भारत के ही तरह गुट निरपेक्ष वाली नीति अपनाता था। हमें अपने से मतलब है, हमें न तो पाकिस्तान से मतलब है, न तुर्की से मतलब है, न किसी और देश से मतलब है। अजरबैजान भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते शेयर करता था, लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि अगर कोई भारतीय अजरबैजान पहुंच जाता है और वहां के सैनिक पूछ बैठते हैं कि भैया कहाँ से हो, पता चलता है भारत से हैं, तो वो शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। कारण ये रिश्ते अचानक से खटास की तरफ क्यों बढ़ गए? तो खटास की तरफ बढ़ने की वजह खुद अजरबैजान ही है। अजरबैजान ने तुर्की के साथ दोस्ती कर ली, पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ली, रिश्ते बढ़ाने तक बहुत अच्छा था, लेकिन अजरबैजान को अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, गुटनिरपेक्ष की नीति का पालन करना चाहिए था। अजरबैजान ने इन दो फटे हाल मजनू के बहकावे में आकर धीरे धीरे उन्हीं का रंग अपनाना शुरू कर दिया और अजरबैजान ने कश्मीर के बारे में बोलना शुरू कर दिया और भारत के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी, एकदम एकजुटता दिखलानी शुरू कर दी। क्यों? क्योंकि पहले तुर्की पाकिस्तान एक हुए, उन्होंने कश्मीर मामले में बोलना शुरू कर दिया। अब जब इन दोनों से दोस्ती हुई तो अजरबैजान ने भी ऐसा करना शुरू कर दिया और इसका असर भारत के साथ रिश्ते पर धड़ाधड़ पड़ने लगा। भारत ने भी अर्मेनिया के साथ दोस्ती को ज्यादा बढ़ा दिया। अर्मेनिया के साथ इस वक्त भारत की दोस्ती कैसी है? जब भारत के मंत्री पहुंचे थे अर्मेनिया तो अर्मेनिया के लोगों ने बड़ा जोरदार स्वागत किया था। तब तक अजरबैजान शांत बैठा रहा। भारत ने हाल ही में एक बयान दिया। भारत ने कहा, जब हाल ही में दोनों के बीच में छिटपुट लड़ाई शुरू हो गई थी, एक दूसरे को मारामारी चालू हो गई थी बॉर्डर में, तब भारत ने कहा था कि ये जो कर रहा है, ये जो हो रहा है, ये गलत हो रहा है, बातचीत से इसको सुलझाएं। जो भारत का एक परमानेंट लाइन है कि बातचीत से सुलझाएं, उन्होंने यही बात कही थी। तब अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने तंज कसते हुए कहा था कि भारत चाहे तुम आकर यहाँ पर प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। भारत अगर सॉल्व कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है। अजरबैजान के प्रेसिडेंट ने उस वक्त कहा था। भारत ने उस वक्त कोई जवाब नहीं दिया था। हालांकि अमेरिका की तरफ से नैन्सी पेलोसी अर्मेनिया पहुंची थी और अर्मेनिया पहुंचकर उन्होंने अजरबैजान को भी लताड़ लगाई थी और तुर्की को भी लताड़ लगाई थी कि आप इस रीजन में माहौल को खराब कर रहे हो, ये ऐसा होना नहीं चाहिए। अर्मेनिया अपनी जगह पे सही है। वैसे आपको बता दें, भारत हमेशा सही का साथ लेता है, ये इतिहास में दर्ज है। एक बार फिर भारत ने अर्मेनिया के साथ मिलकर बहुत तगड़ी वाली जुगलबंदी बना ली। अर्मेनिया ने भारत से मांगे कि हमें दे दो हथियार। पहले तो पिनाका की बात हुई, भारत ने पिनाका के लिए साइन कर दिया और आखिरकार अर्मेनिया को मिलने लगा पिनाका रॉकेट सिस्टम। पिनाका रॉकेट सिस्टम के बाद बहुत सारे गोला बारूद का भी ऑर्डर दे दिया अर्मेनिया ने। अब जैसे ही ये हथियार पहुंचने लगे अर्मेनिया, वैसे ही अजरबैजान में खलबलाहट बढ़ने लगी। अजरबैजान ने पहले ये कहा कि यहाँ पर भारत जो हथियार दे रहा है वो सही नहीं कर रहा है। अब अजरबैजान की मीडिया जो कि बौखला रही है भारतीय विमानों के ऊपर, अब अजरबैजान की मीडिया या अजरबैजानी का है, इन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि भारत जो ये रॉकेट सिस्टम दे रहा है, ये जो हथियार दे रहा है, ये बिल्कुल सही नहीं दे रहा है। हाँ, इस इलाके में एक खतरा पैदा कर रहा है भारत। अजरबैजान के एक्सपर्ट कहने लगे भारत और अजरबैजान के बीच तो सब कुछ सही था, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो अजरबैजान की दोस्ती हो रही है ना, इस वजह से भारत नाराज हो गया है, भारत गुस्सा हो रहा है। यही वजह से वो अर्मेनिया को हथियार पर हथियार बेचे जा रहा है।
ऐसे आपको बता दें, जो एक्सपर्ट है एक तरफ से अपने आप को सांत्वना भी दे रहा है कि नहीं, हमारे पास तुर्की के हथियार हैं, हम इस जंग को लड़ लेंगे। लेकिन अब आर्मेनिया की बहुत बड़ी मदद भारत ने की। आपने देखा होगा, भारत का अपना एक प्राइवेट फार्म स्काई रूट ने हाल ही में अपना रॉकेट भेजा विक्रम एस के साथ 3 देशों के सैटेलाइट भी गए हैं। और जो खबर बता रही है वो खबर ये कह रही है कि 3 देशों में एक सैटेलाइट आर्मेनिया का भी है। मतलब भारत अब आर्मेनिया के साथ सहयोग कर रहा है और ये सहयोग डिफेंस से लेकर स्पेस क्षेत्र में हर जगह पे कर रहा है। इन सैटेलाइट्स का क्या इस्तेमाल होना है वो तो भविष्य में पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि आज की समय में सैटेलाइट का बहुत ज्यादा महत्व है किसी भी युद्ध में। और ये अजरबैजान, पाकिस्तान और तुर्की तीनों के लिए बड़ा झटका है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है ना, तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी खबर निकल कर आ रही है और ये खबर किसी और से नहीं बल्कि रूस और भारत के बीच निकल कर आ रही है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले तक ही भारत और रूस के रिश्ते गड़बड़ होने लगे थे। ऐसा होने लगा था कि सर्गेई लावारोव ने यहाँ तक कह दिया था कि भारत पश्चिमी देशों का सुनने लगा है, पश्चिम के हिसाब से चलने लगा है। सर्गेई लावारोव जब भारत आए तो पीएम मोदी उनसे नहीं मिले थे, उन्होंने अपनी तरफ से गुस्से का इजहार भी किया था। तो ये रिश्ते क्यों गड़बड़ाने लगे थे, क्यों हिलने लगे थे, इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि भारत रूस से अपने 70% हथियार खरीद चुका है और हथियार खरीदता रहा है। आगे भी एक बड़ा मार्केट बने रहने की संभावना थी, लेकिन भारत ने अपने नियमों को बदल दिया। आत्मनिर्भर प्लान के तहत अपने देश के अंदर ही हथियारों को बनाना शुरू कर दिया। अब जब किसी देश का किसी देश के साथ कोई फायदा ही नहीं रहेगा आर्थिक तौर पर, क्योंकि देश चलाने के लिए सभी को पैसे की जरूरत है, तो वो उस देश की तरफ ज्यादा झुकेगा जहां से उसे पैसे आ रहे हैं। रूस चाइना की तरफ झुकने लगा और ये हमारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं था। तब भारत ने कई प्रोजेक्ट का ऐलान कर दिया था कि हम रूस के आर्कटिक क्षेत्र में निवेश करेंगे और भी कई जगहों पर निवेश की बात कह दी थी। पर ये फिर भी वो वॉल्यूम क्रिएट नहीं कर रहा था जो वॉल्यूम चाइना और रूस के व्यापार के बीच था। पर अब एकदम से ताबड़तोड़ जो रिपोर्ट निकल कर आ रही है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, रूस भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर बन गया है। कहाँ 25वां था, 25वां से ये 5वां हो गया है। वैसे आपको बता दें, ये सब कुछ अभी तेल की खेल की वजह से हो रहा है, लेकिन भारत को रास्ते ढूंढने होंगे ताकि जब युद्ध खत्म हो, चीजें नॉर्मल हो जाए और रूस डिस्काउंट देना बंद कर दे तो भी हमारा व्यापार आगे बढ़े। वैसे आर्मेनिया को जो भारत मदद दे रहा है वो सही कर रहा है या नहीं, कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।